बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को हमने यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमने एक्स के इक्वल पुट करना है, और जब भी आपने किसी वैल्यू को खुद से नाम देना है किसी वेरिएबल का, तो आप उसको लेट करके पुट करेंगे। तो हम लेट एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये तमाम वैल्यू हम एक्स की इक्वल पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास है 20.46 का स्क्वायर है, क्रॉस 2.4122, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 754.3। अब लॉगरिथम टेबल को हमने यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी वैल्यू पे लॉग को अप्लाई करना है। तो लॉग को अप्लाई करने के लिए आपने मेंशन करना है अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कॉमन लॉगरिथम LOG ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे लॉगरिथम आप अप्लाई करोगे, लेफ़्ट साइड पे एक्स के साथ भी LOG आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारी वैल्यू के साथ भी लॉगरिथम अप्लाई हो जाएगा। वैल्यू आप अगेन लिखेंगे 20.46 का स्क्वायर, क्रॉस 2.4122, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे 754.3। अब लॉग हमारा अप्लाई हो रहा है इस वैल्यू पे, और इस वैल्यू में अब आपने देखना है कि लॉगरिथम की जो लॉज हैं उनको आपने इसमें अप्लाई करना है। जो लॉ भी स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करते करते आप वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करके लिखते जाएं। देखें, लॉग हमारा अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और साथ में कोशंट। तो सबसे पहले तो हम लॉगरिथम को कोशंट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोशंट के ऊपर वाली ये सारी वैल्यू, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो लॉगरिथम का हमारे पास जो कोशंट लॉ है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब भी लॉग कोशंट पे अप्लाई होता है तो लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये माइनस में चला जाता है। तो हम भी अपने क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे कि हम लॉगरिथम पे जब कोशंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लॉग न्यूमरेटर लॉग 20.46 का स्क्वायर, क्रॉस 2.4122। आप बेशक एक और ब्रैकेट भी रख सकते हैं कि ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है, माइनस डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में चला जाता है, लॉग 754.3। अब लॉगरिथम जिस इस वैल्यू पे न्यूमरेटर पे अप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई है और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि जब एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉग अप्लाई होने से मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करेंगे, विच इज़ इक्वल टू लॉग फर्स्ट वैल्यू 20.46 का स्क्वायर। जब लॉग सिंगल लॉगरिथम से एक्सपैंड होके खुलता है, अप्लाई हो जाता है, तो फिर अलग अलग से लॉगरिथम अप्लाई होते हैं। LOG फर्स्ट वैल्यू प्लस LOG सेकेंड वैल्यू 2.4122 माइनस लास्ट वैल्यू लॉग 754.3। अब लास्ट वैल्यू पे भी कोई पावर नहीं है, सेकंड वैल्यू पे भी कोई पावर नहीं है, बट फर्स्ट वैल्यू के ऊपर पावर है। तो एक और लॉ हमारा थर्ड अप्लाई होगा, पावर लॉ। पावर लॉ में ये होता है कि जब लॉग किसी वैल्यू पे अप्लाई होता है, उसकी कोई पावर होती है, तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है, और लॉग जस्ट अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे पावर लॉ को अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास ये जो 2 पावर है ये लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाएगी। 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। 3 वैल्यूज़ हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर वैल्यू का लॉगरिथम निकाल के दिखाऊंगी, फिर हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके प्लस और माइनस बाद में करेंगे।
फर्स्ट वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, जो कि वैल्यू है log 20.46। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक करैक्टरिस्टिक चाहिए होती है, दूसरा मैंटीसा चाहिए होता है, और करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा का सम जो होता है वो लॉगरिथम की वैल्यू होती है। देखिए करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 तब होती है जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा होता है। अगर यहाँ पे 2 और 0 के मिडल में पॉइंट डेसिमल पॉइंट होता तो करैक्टरिस्टिक 0 होती। अब हमारी करैक्टरिस्टिक यहाँ ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट हमारा एक स्टेप मूव करेगा, 2 और 0 के बिटवीन आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो जब हमारा डेसिमल पॉइंट इधर दरमियान में आएगा 2 और 0 के, जो मैंने यहाँ पे लगाया है बट उसके साथ मिक्स हो गया है, 2 और 0 के मिडल आएगा। जब हमारा डेसिमल पॉइंट 1 स्टेप लेफ़्ट को मूव होता है, ये कैसे वैल्यू आपकी बनेगी 2.046, मतलब कि डेसिमल पॉइंट आपका 1 स्टेप लेफ़्ट को मूव हुआ है। 0 पहले इधर था और फिर 2 और 0 के बिटवीन आ गया, तो फिर आपकी करैक्टरिस्टिक 1 होगी, 1 स्टेप मूव हुआ है। अब मैंटीसा हमें चाहिए, तो मैंटीसा के लिए आपने क्या करना है, मैंटीसा के लिए पूरा नंबर हमने उठाना है 2046, ये पूरा नंबर हम उठाएंगे। अब मैंटीसा हमेशा पहले 2 नंबरों का लिया जाता है, मतलब आपने स्टार्ट में 2 नंबरों को उठाना होता है। नंबर आपने पहले पूरा ले लिया ना, फिर आपने इसमें से 2 नंबर उठाए 20, तो 20 2 नंबर आप जब इकट्ठे ले लेंगे तो 20 को 4 के कॉलम में और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में उसकी वैल्यू देखेंगे। 20 को 4 के कॉलम में और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। बुक के एंड पे आपके लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की टेबल गिवन है। हम लॉगरिथम टेबल में जाते हैं और उसमें मैंटीसा को फाइंड आउट करते हैं। वेयर इज़ 20, ये आपका 20, और 20 को हमने 4 के कॉलम में, पहला कॉलम 0 का होता है, 0 1 2 3 4, तुम्हारी वैल्यू आई है 3095, और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में भी हमें वैल्यू चाहिए, तो 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू क्या आएगी 13। देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि 20 को 4 के कॉलम में 3095 और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू 13। मीन डिफरेंस के कॉलम में पहला कॉलम 1 का होता है, 13, 3095 प्लस 13, हमारी पहली वैल्यू आ गई 3095 प्लस 13। तो इस वैल्यू को आप सम करेंगे तो क्या आएगा 8 and 1 3 3108 3108। अब मैंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो बाद में आपने 0.0 लगाना है। हमारे पास मैंटीसा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.3108 आ जाएगी। अब लॉग की वैल्यू है लॉग 20.46 की वैल्यू आ जाएगी करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.3108, और जब आप करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा का सम करेंगे तो ये 1.3108 आ जाएगी फर्स्ट की वैल्यू। अब इस फर्स्ट वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन की वैल्यू में जाके पुट करते हैं, जिसके स्टार्ट में हमारे पास 2 भी है, 2 एज इट इज़ ही रहेगा, और हमने वैल्यू फाइंड आउट की है लॉग 20.46 की, जो कि आई है 1.3108 प्लस। अब हमें वैल्यू चाहिए लॉग 2.4122 की। सेकंड वैल्यू है 2.4122, इसका लॉगरिथम हमें निकालना है। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक और फिर मैंटीसा निकालेंगे। देखिए करैक्टरिस्टिक 0 होती है जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा होता है, तो यहाँ पे पॉइंट मूव नहीं कर रहा राइट लेफ्ट, तो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, हमारी करैक्टरिस्टिक 0 होगी। अब हमें चाहिए मैंटीसा। मैंटीसा के लिए हम पूरा नंबर उठाएंगे 241 डबल। देखिए वैल्यू जब हम पूरी उठाते हैं तो फिर आपने देखना है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 24 हम उठाएंगे। 24 मैंटीसा के लिए हमेशा पहले 2 नंबरों को लिया जाता है। 24 को फर्स्ट कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, और लास्ट वाला नंबर हम इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये 2412 होगा। 24 को फर्स्ट कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में हम देखेंगे। विद दिस 24 देखिए 24 को फर्स्ट 0 का कॉलम और ये 1 का कॉलम 3820, और 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में आ जाएं। 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू 4 है। जूम करके देखें इसको। 24 को
फर्स्ट कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में, 3820 और 4 वैल्यू हमारे पास आई है। इनका सम हम करेंगे 3820 प्लस 4, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है 3824। अब मैंटीसा हम यहाँ पे पुट करेंगे 3824। मैंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट, चूँकि हमें ये मालूम है तो हम एंड पे 0.0 लगाएंगे। अब किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो इक्वल होता है 2.4122 करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के, ठीक है ना, 0 प्लस 0.3824। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड होने से कोई इसमें फ़र्क नहीं लाएगी, हमारा वैल्यू सेम रहेगी 3824। अब ये जो सेकंड नंबर का हमने लॉगरिथम फाइंड आउट किया है उसको हम अपने क्वेश्चन में जाके पुट करते हैं। लॉग 2.4122 की वैल्यू आई है 0.3824 माइनस लास्ट वैल्यू का लॉगरिथम हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है लॉगरिथम 754.3 का। अच्छा, किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए, दूसरा मैंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक हमारी 0 तब होती है जब हमारा डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे लगा होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 7 और 5 के बीच में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होता तो करेक्टरिस्टिक 0 होती। बट अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है, फर्स्ट एक जंप और दूसरा जंप यहाँ पे हमने मूव करवाना है। तो हमारा डेसिमल पॉइंट जब 2 स्टेप लेफ़्ट को मूव करेगा तो फिर हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, +2। अच्छा, अब हमें चाहिए मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए हम पूरा नंबर पहले उठाएंगे 754 और ये 3, 7543। अब मैंटीसा हमेशा पहले 2 नंबरों का लिया जाता है। कैसे कि 75 हम पूरा नंबर लेंगे और 75 को 4 के कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू को हम देखेंगे। ठीक, तो आ जाए अपने लॉग टेबल पे। लॉग टेबल में हम 75 की तरफ गए, मेरी 75, ये 75 और इसको हमने 4 कॉलम में, पहला कॉलम 0 का होगा, 0 1 2 3 4 कॉलम में देखेंगे और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में भी देखेंगे। तो 3 का मीन डिफरेंस कॉलम 1 2 3 वैल्यू 2 होगी। तो हमारे पास वैल्यू आई है 8774 और मीन डिफरेंस में 2, 8774 और मीन डिफरेंस के कॉलम में वैल्यू 2। दोनों वैल्यूज़ को सम करें, 8776, ये हमारा मैंटीसा है। अब इस मैंटीसा को आपने जब अपने यहाँ पे पुट करना है 8776, तो हमें ये पता है कि मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे पॉइंट और फिर 0 पुट करेंगे। लॉग सम होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा का 0.8776। अब जब आप 2 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.8776। ये इस थर्ड वैल्यू का लॉगरिथम आ गया। इसको हम अपनी क्वेश्चन में जाके पुट करते हैं। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास है लॉग 754.3 और इसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट किया है 2.8776। आप चाहे तो ब्रैकेट भी रख सकते हैं और अगर ब्रैकेट नहीं रखेंगे तब भी वेल एंड गुड, क्योंकि एक ही वैल्यू है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ब्रैकेट होती है ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी कोई एक वैल्यू आएगी। फिर ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ अभी रखी हैं। अब आपके पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में प्लस का साइन है और थर्ड वैल्यू माइनस हो रही है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर को यूज़ करके सम करेंगे और थर्ड वैल्यू को उसमें से माइनस कर देंगे। वैल्यू आएगी 0.1264। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है लॉग एक्स की। अब हमें लॉग एक्स नहीं चाहिए, हमें ओनली एक्स चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये लॉग हमें ख़त्म करना है। तो इस लॉग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमें एंटी लॉग अप्लाई करना होता है। तो एंटी लॉग को मैं लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ log x, और एंटी लॉग को मैं अपनी वैल्यू के साथ भी अप्लाई कर रही हूँ एंटी लॉग
0.126। एंटी लॉगरिथम हमेशा डेसिमल पार्ट का निकाला जाता है। डेसिमल पार्ट है 0.1264। अब आपने जाना है जी अपने एंटी लॉगरिथम की टेबल में, और एंटी लॉगरिथम की टेबल में आपने 0.12 को 6 कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ठीक है ना। 0.12 वेयर इज़ 0.12 एंटी लॉगरिथम का टेबल है, और 0.12 यहाँ पे है, और इसको 6 के कॉलम में, पहला कॉलम 0 का, 0 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में, और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में 1। इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। तुम्हारे पास वैल्यू आई है 0.12 की 1337, और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू आई है 1। दोनों वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। 1337 प्लस 1, और जब आप इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 1338। ये एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आ गई है 0.1264 की। इसको हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एंटी लॉगरिथम हमें फाइंड आउट किया है 0.1264 का, जो वैल्यू हमारे पास आई है 1338। अच्छा, एंटी लॉग और लॉग की कटिंग हो जाएगी, इधर ओनली एक्स रह जाएगा। अब वैल्यू 1338 आई है, तो जब भी अब बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। डेसिमल पॉइंट, ये जो लॉगरिथम होते हैं ना, इसमें ये आपकी करेक्टरिस्टिक होती है, और ये डेसिमल पार्ट आपका मैंटीसा होता है, ठीक। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, तो जब भी किसी नंबर की करेक्टरिस्टिक 0 होती है तो हम डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट और 3 के बिटवीन, तो x की वैल्यू आएगी 1.338। यही हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यू को x की इक्वल पुट करेंगे। तो जब भी हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल की इक्वल पुट करते हैं तो हम लेट करके पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू हम लिखेंगे 9.364, इसका थर्ड रूट है, इसके बाद छोटा सा 3 है, इट्स मीन ये थर्ड रूट है, क्रॉस 21.64, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 3.21। अब चूंकि लॉगरिथम टेबल को यूज़ करना है तो इट्स मीन कि हमें लॉग को अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग को जब मैं लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई करूँगी और लॉग को मैं राइट साइड पे भी अप्लाई करूँगी, तो राइट साइड पे मेरी वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा 9.364। और ये जो थर्ड रूट होता है, थर्ड रूट, ये आपका पावर में जब कन्वर्ट होता है तो ये 1/3 बन जाता है, ठीक है ना। आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, क्रॉस 21.64, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3.21। और एक और भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं कि ये लॉग हमारी इस पूरी वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है। अब लॉगरिथम के लास्ट को अप्लाई करेंगे। अब लॉगरिथम के देखें वैल्यूज़ जो भी हमें गिवन है, उसमें ये पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये पूरी डिवीजन है। तो लॉगरिथम की जो हमने लास्ट पढ़ी हुई है उसमें से सबसे पहले जो लॉ हम अप्लाई करेंगे वो कोशंट लॉ को अप्लाई करेंगे। कोशंट लॉ में ये होगा कि ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू ये हमारा न्यूमरेटर है, और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम कोशंट लॉ की तरफ आएंगे। कोशंट लॉ में देखें कि जब लॉग कोशंट पे अप्लाई होता है तो लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस में चला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में सेम है कि ये न्यूमरेटर हम लिखेंगे सबसे पहले लॉग 9.364 की पावर 1/3 क्रॉस 21.64, ठीक। आप ये ब्रैकेट रखेंगे लॉग, और डिनोमिनेटर हमारा माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग 3.21। अब लॉगरिथम यहाँ पे तो जस्ट एक ही वैल्यू है, बट इस वैल्यू पे जो लॉग अप्लाई हो रहा है उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर हैं और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जब लॉग कोई सी भी दो वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स और वाई टू वैल्यूज़ हैं, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू, सेम एज़ हमारे केस में कि फर्स्ट वैल्यू ये और सेकेंड वैल्यू ये। तो हम इस पर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग फर्स्ट वैल्यू 9.364 की पावर 1/3 प्लस लॉग, जब सिंगल लॉगरिथम से लॉग एक्सपैंड हो जाएगा तो अलग अलग LOG अप्लाई होगा, लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21।
अब लास्ट टू वैल्यूज़ पे कोई पावर नहीं है, बट फर्स्ट वाली वैल्यू पे पावर है, तो लॉगरिथम का पावर लॉ भी आप अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है कि लॉग जब किसी वैल्यू पे अप्लाई होता है उसके ऊपर पावर होती है, तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है। तो 1/3 पावर है, तो पावर रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो 1/3 लॉग की बैक साइड पे आ जाएगी और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होगा 9.364 पे, प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप हम तमाम लॉगरिथम को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लॉगरिथम की वैल्यू, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड की, फिर इनमें जो सिंप्लीफिकेशन होगी प्लस माइनस की वो हम बाद में करेंगे। अभी 1/3 को हम एज इट इज़ ही रखेंगे और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लॉग 9.364 की। हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है 9.364 का, तो हमें चाहिए करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक हमारी ज़ीरो होगी जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट को आपने कहीं पे भी मूव नहीं करवाना, ये अपनी प्लेस पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो हमारी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगी। अब मैंटिसा हमें चाहिए। मैंटिसा के लिए हमने क्या करना है कि हमने पूरे नंबर को पहले लेना है 9364। आपने ये रफ में वर्किंग करनी है। अब 9364 के जब आपने उठा लिया, मैंटिसा के लिए स्टार्ट में पहले 2 नंबर लिए जाते हैं, 2 नंबरों का लिया जाता है। 93 को आपने 6 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू को देखना है और इनका सम करना है। अब आ जाते हैं अपने लॉग टेबल पे। तो लॉग टेबल में वेयर इज़ 93, 93, ये 93 है। 93 को 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6, जूम करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 9713 और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में 1 2 3 4। देखिए इसको 9713 और सेकंड वैल्यू 2, 9713 प्लस 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू निकली है वो 2, तो दोनों को सम करेंगे तो 9715 आ जाएगा। अब 9715 हमारा मैंटिसा है, 9715। अब ये हमें पता है कि जो मैंटिसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो डेसिमल पार्ट के लिए आपने एंड पे 0.0 यहाँ लगाना है। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो होता है वो उसकी करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा की इक्वल होता है 0.9715। तो जब आप इसको सम करेंगे तो जीरो, इस पर कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 0.9715। फर्स्ट वैल्यू का लॉगरिथम हमारे पास आया है 0.9715। हम इसको पुट करेंगे 0.9715 प्लस, अब सेकंड वैल्यू का लॉगरिथम निकालेंगे जो कि वैल्यू है 21.64 का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। हमें करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक हमारी ज़ीरो तब होती है जब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। अब डेसिमल पॉइंट हमने 1 स्टेप लेफ्ट को मूव करवाना है, तो करैक्टरिस्टिक हमारी 1 होगी। 1 जंप की है इसने लेफ्ट साइड पे। अब हमें मैंटिसा चाहिए। मैंटिसा के लिए आपने पूरा नंबर उठाना है 2164 और मैंटिसा सबसे पहले 2 नंबरों का लिया जाता है। हम 21 को लेंगे, 21 को 6 कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में हम देखेंगे। तो आ जाएं अपने लॉगरिथम टेबल पे। 21 को 6 के कॉलम में, 21 6 का कॉलम 3345 और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू है 8। आपको जूम करके दिखाती हूँ, 3345 और मीन डिफरेंस कॉलम में 8 वैल्यू है। यहाँ पे आप पुट करें 3345 और मीन डिफरेंस के कॉलम में वैल्यू 8। सम करेंगे 8 और 5 13 और ये 5 3353। अब ये आपका मैंटिसा है 3353। चूँकि मैंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो हम 0.0 रखेंगे। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम सम होता है करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा के, तो करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा का जब हम सम करेंगे 1 प्लस 0.3353, हमारे पास इस वैल्यू का लॉगरिथम क्या आ जाएगा 1.3353 रफ पर गया आपका। तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी उसका लॉगरिथम आया है 1.3353। अपनी वैल्यू में जाके हम इसको पुट करेंगे। 21.64 का आंसर आया है 1 पॉइंट, लॉगरिथम जो हमें निकाला है 3353।
53 माइनस लॉग थर्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 3.21। लॉग 3.21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक हमारी डेसिमल पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। हमने डेसिमल पॉइंट को कोई लेफ़्ट राइट मूव नहीं करवाना। जब भी डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ होता है तो हमारी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होती है। अब हमें फाइंड आउट करना है मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए हमें पूरा नंबर उठाना है 321। अब 321 में से मैंटीसा पहले दो नंबरों को इकट्ठा उठाया जाता है। 32 को हम फर्स्ट कॉलम में उसकी वैल्यू को देखेंगे, 32 की फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को देखेंगे। वेयर इज़ 32? तो 32 की वैल्यू ये ज़ीरो का कॉलम और ये फर्स्ट का कॉलम, इसको आप देखें जूम करके 5065। तो हमारी वैल्यू आ गई है 5065। तो मैंटीसा को जब आप पुट करेंगे 5065, तो आप ये जानते हैं कि मैंटीसा इज़ दी डेसिमल पार्ट, तो 0.0 आपको लगाना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा की इक्वल होता है। मैंटीसा में जब आप ज़ीरो को प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी 5065। तो ये थर्ड की वैल्यू आई है हमारे पास, जो हमारा 3.21 का लॉगरिथम था 0.5065। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ 1/3 भी है, मीन्स कि 3 डिनोमिनेटर में है। इस वैल्यू को आपने कैलकुलेटर से प्रेस करके 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आपकी कोई एक वैल्यू आएगी, प्लस सेकेंड वैल्यू को आप अभी एज इट इज़ ही रखें 1.3353, माइनस थर्ड वैल्यू को भी एज इट इज़ रखें 5065। ठीक, अब हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का सम करेंगे और उससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें से थर्ड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का हमने सम किया है और थर्ड वाली को सम से हमारी वैल्यू 1.6591 और लास्ट वैल्यू को माइनस किया है तो 1.1526। ये वैल्यू हमारे पास लॉग एक्स की, बट हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, जो हमने अपनी वैल्यू को एक्स की इक्वल पुट किया था। तो हमने इस लॉग को रिमूव करना है। तो लॉग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, एंटी लॉग को आपने दोनों तरफ अप्लाई करना है, लॉग एक्स की तरफ भी और एंटी लॉग को अपनी वैल्यू के साथ भी अप्लाई करना है। एंटी लॉग 1.1526। अब जो डेसिमल पार्ट है ना आपका 0.1526 है, तो एंटी लॉगरिथम हमेशा डेसिमल पार्ट का निकाला जाता है। हमारा डेसिमल पार्ट है 0.1526। तो अब हम जाएंगे अपने एंटी लॉगरिथम की तरफ और डेसिमल पार्ट जो हमारे पास आया है 0.1526 का हम एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने उठाना है जी 0.15 को 2 के कॉलम में वैल्यू देखनी है और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू देखनी है। तो 0.15, वेयर इज़ 0.15? 0.15 ये है, इसको हमने 2 के कॉलम में देखना है 0 1 2। 2 के कॉलम में वैल्यू आई है 1419 और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में भी हमें वैल्यू चाहिए। 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में 2 आएगी। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये 0.15 की वैल्यू सेकंड कॉलम में 1419 और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में 2। तो सम करें 1419 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 11241 1421। तो 1421 हमारे पास एंटी लॉगरिथम आया है अपनी वैल्यू का 1421। आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। एंटी लॉगरिथम इस वैल्यू का जब हमने फाइंड आउट किया है तो हमारे पास आया है 1421 और यहाँ से हमारा एंटी लॉग और लॉग की कैंसिलेशन हुई है, ओनली एक्स हमारे पास बच गया। अब बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से आपने अपनी करेक्टरिस्टिक को देखना है। जब हमारी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होती है तो हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगता है। जब हमारी करेक्टरिस्टिक 1 होगी तो ये 1 स्टेप आगे को मूव करेगा यहाँ पे। तो यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा।